हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप माँ बनने वाले हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि डिलीवरी से पहले आपके साथ क्या क्या होने वाला है, ताकि आप उस चीज के लिए पहले से ही तैयार रहें। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस टाइम पर हॉस्पिटल जाना है। तो 10 से 15 मिनट के बीच में यदि 2 से 3 बार आपको लेबर पेन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत ही हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। सेकंड कंडीशन होती है यदि आपकी बच्चे की पानी की थैली फट जाती है, जिस थैली के अंदर बच्चा रहता है, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, वो बहुत सारी कंडीशन में किसी ट्रॉमा की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से वो थैली फट जाती है, तो आपके प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा पानी निकलता है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, तुरंत ही आपको हॉस्पिटल पहुंच। जब घर से हॉस्पिटल जाए तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि घर से लेकर हॉस्पिटल जाने तक आपके बेबी ने कितने बार मूवमेंट किया, क्योंकि जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुंचोगे तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आपके बेबी ने कितनी बार मूवमेंट किया है जब आप घर से हॉस्पिटल आए इस बीच में। यदि आपको वो चीज नहीं पता रहती तो फिर वो आपसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लेते, कंसर्न ले लेते हैं कि आपको मूवमेंट के बारे में पता नहीं है। उसके बाद आपको हॉस्पिटल में एक बेड दे दिया जाएगा। यदि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो आप आपके खर्च के हिसाब से वहां पर रूम ले सकते हो। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पे आपको जनरल वार्ड में लेटा दिया जाता है। वो पैर फैलाकर लेटने के लिए बोला जाएगा ताकि आपके सर्विक्स का मुंह अच्छे से खुल सके। इसके बाद आपको एक आईवी कैन्यूला इंसर्ट किया जाता है। आपको वेन में एक सुई लगा दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है, जिसके थ्रू आपको इंजेक्शन देते हैं। यदि आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी आपको वहां पे पेन किलर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, आपका वेट चेक किया जाएगा। साथ ही साथ आपके बेबी की धड़कन भी डॉपलर के द्वारा चेक की जाती है। इसके अलावा यदि आपका एचबी कम है, हो सकता है कि आपको ब्लड भी चढ़ सके। और उसके अलावा आपका पीवी टेस्ट किया जाता है। आपके प्राइवेट पार्ट में फिंगर इंसर्ट करके देखा जाता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके सर्विक्स का मुंह कम से कम 10 सेंटीमीटर तक खुला होना चाहिए। इसके बाद हर आधे घंटे सर्विक्स को चेक किया जाएगा कि आपके सर्विक्स का मुंह कितना खुला है। उसके अलावा जैसे जैसे आपको लेबर पेन स्टार्ट होगा और आपको थोड़ा सा ब्लड का डिस्चार्ज होगा या फिर येलो डिस्चार्ज होगा, तो उस टाइम पे तुरंत फिर आपको लेबर रूम में लेकर जाते हैं। या तो आपको व्हीलचेयर से लेके जाएंगे या फिर आपको स्ट्रेचर से लेकर जाएंगे। ओटी के अंदर आपको एक बेड पर लेटा दिया जाता है। जो बेड काफी छोटा होता है, उसमें आपके पैरों को बांध दिया जाता है और हाथ को पकड़ने के लिए 2 रॉड दे दी जाती है और आपको पुश करने के लिए बोलते हैं। और उम्मीद है कि 2 से 3 पुश में ही आपका बेबी बाहर आने लगता है। उसके बाद डॉक्टर तुरंत ही आपके प्राइवेट पार्ट में चीरा लगाते ताकि आपके बेबी को बाहर निकलने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद गर्दन को पकड़कर बेबी को बाहर निकाल लिया जाता है और फिर बेबी को क्लीन करने के लिए दे देते हैं। उसके बाद आपको थोड़ी देर तक वहीं लेटे रहने देते हैं। फिर जैसे ही आपका प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, उसके बाद आपके प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन कर दिया जाता है और उसके बाद टाके लगा दिया जाता है। फिर आपको यदि आप चाहे तो आपके बेड पर भेज देते हैं और कभी कभी यूरिन पास होने के बाद ही भेजते हैं, ताकि यूरिन के रास्ते में यदि कोई प्रॉब्लम आए हो तो वो देख सके। उसके बाद आपको आप जहाँ पे पहले थे उसी वार्ड में आपको शिफ्ट कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ नर्स आपके बच्चे को अच्छे से क्लीन कर देती है। उसके मुंह के अंदर भी नली डाल के अच्छे से उसको क्लीन कर देती है ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं हो। उसके बाद बच्चे को अटेंडर को दिखाया जाता है। उसके बाद बच्चे को आपके पास आपके बेड पर लाया जाता है। यदि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पे बच्चे के जो फर्स्ट कपड़े रहते वो वहीं से प्रोवाइड करवाते हैं। और यदि आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो अपने साथ थोड़े कपड़े लेकर जाए बेबी के लिए भी। इसके बाद 24 घंटे तक आपको हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। यदि सब कुछ ठीक रहता है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, बाकी अन्य चीजें यदि सही रहेगी, तो 24 घंटे के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है।